स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड इस क्लास में हम आपका करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की सेकंड बुक इंटीग्रल कैलकुलस का सेक्शन बी, जो कि क्या है आपका वेक्टर कैलकुलस, और उसमें हम चैप्टर कर रहे हैं आपका ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ठीक है, तो इसमें बच्चों एक्सरसाइज फर्स्ट हमने कल स्टार्ट की थी, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं आपको करा चुकी थी। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको घर से करने के लिए बोला था और शायद से आपका हो गया, इसलिए किसी का कोई भी कमेंट नहीं आया कि उसमें कोई भी प्रॉब्लम आई हो। ठीक है बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम आप एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस कराइए, एग्जाम्पल हम अपने आप भी कर लेंगे, एग्जाम्पल हम अपने आप भी कर लेंगे। तो देखो बच्चों, एग्जाम्पल्स तो आपको अपने आप करने ही करने हैं। ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, आपको एक भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ना है। और मैंने आपसे जैसे कहा है कि अगर आपको किसी एग्जाम्पल में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको भी कमेंट कर देना कि मैम इस एग्जाम्पल में ये चीज़ समझ नहीं आ रही। अगर हो सकेगा तो मैं आपका वहीं पे रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी, और अगर कुछ ऐसी बात होगी बताने वाली तो मैं आपको यहाँ पे क्लास में भी करवा दूंगी। ठीक है, उसमें कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में बच्चों आपकी आती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में मैं आपके ये नहीं है कि आपकी एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो मैं आपके सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करा रही हूँ और उनमें से बाकी जो 18 क्वेश्चन है वो मैं छोड़ दी हूँ। ठीक है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि मैं 18 के 18 क्वेश्चन आपको करने के लिए बोल रही हूँ। उनमें से 20 क्वेश्चन में से मान लिया 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैं छुड़वाती हूँ। ठीक है, बाकी मोस्टली सभी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवाती हूँ, और जो आपके सेम क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको घर से करने के लिए देती हूँ। घर से करने के लिए देती हूँ उसके पीछे रीजन क्या है बच्चों, क्योंकि जो क्वेश्चन सेम होते हैं उनको मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप करो, ताकि आपकी भी साथ के साथ प्रैक्टिस होती रहे। और जो क्वेश्चन बच्चों मैं छुड़वाती हूँ उनके पीछे पता है रीजन ये नहीं है कि मैं करवाना नहीं चाहती या फिर मैं यहाँ पे करवा नहीं रही, आपको थोड़े क्वेश्चन करा रही हूँ। देखो जो बीएससी का क्या होता है, एक पैटर्न होता है। आपके 11th और 12th में, 10th 12th में जो था आपका जो सिलेबस था उसमें से आपका कहीं से भी कुछ भी आ सकता था। ठीक है, बीएससी में भी सेम ऐसे ही कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। लेकिन अगर आप बीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करोगे तो वहां से आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगी, क्या कि आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली, ज्यादातर। एंड कुछ क्वेश्चंस आपके बीएससी में ऐसे होते हैं बच्चों जो कभी पूछे ही नहीं जाते, जो कभी पूछे ही नहीं गए, आज तक कभी नहीं पूछे गए। आप कभी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठा लेना, उनमें अगर आपको एक भी क्वेश्चन मिल जाए तो आप यहाँ पे आके बता देना कि हाँ मैम ये क्वेश्चन हमें वहां पे मिला और आपने ये क्वेश्चन नहीं कराया। ठीक है, इत्तेफाक से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हाँ कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि जो नहीं कराया या फिर जो नहीं किया और वो एग्जाम में आ गया। ठीक है, बाकी लिमिटेड ही आपका सिलेबस होता है जिसमें से आपके क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड चीज आपकी क्या है कि बीएससी में आपको पढ़ना कैसे बच्चों, इसका भी एक पैटर्न है। अगर देखा जाए ना तो बीएससी की स्टडी करने के लिए भी आपका एक तरीका होता है, और उसको मैं एक वीडियो लेके आऊंगी आज, जिसमें कि आपको मैं अच्छे से बताऊंगी कि बीएससी में आप कैसे अच्छे स्कोर कर सकते हो एंड कैसे आप बीएससी में पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है बीएससी में आपका, उसमें आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे उस वीडियो को जरूर देखना, उसमें आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे बीएससी को लेके। एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमको ये जरूर बताना कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, जिस तरीके से मैं करवाना चाह रही हूँ इस तरीके से, या फिर अगर आप ये चाह रहे हो कि हाँ मैम आप छुड़वाओ मत, अगर कोई क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं जाता, आते ही नहीं उस टाइप के, वे भी क्वेश्चन आप यहाँ पे करवाओ, हर चीज करवाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको वो भी यहाँ पे कराने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे उस चीज से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट आपका ही थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों टाइमिंग बहुत कम है, आपके एग्जाम की टाइमिंग बहुत कम है, एंड आपको स्मार्टली पढ़ोगे तो आपका सिलेबस भी अच्छे से कवर हो जाएगा जल्दी। एंड अगर आप पूरी बुक को रटोगे जबकि हमको पता है कि वो चीज़ आनी ही नहीं है, तो उस चीज़ को करने से देखो मुझे तो लगता नहीं है कि आपको कोई भी फायदा होगा। ठीक है, तो बताना जरूर कि आपको मेरे तरीके से पढ़ना है या फिर आपको कंप्लीट एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन चाहिए। ठीक है बच्चों, तो कमेंट सेक्शन में बताना। अब फिलहाल हम अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए क्या कहा इन्होंने। प्रूव दैट ग्रेडियंट फाई डॉट डी वेक्टर आर इज इक्वल्स टू डी फाई। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ग्रेडियंट फाई का डॉट प्रोडक्ट डी ऑफ वेक्टर आर किसके इक्वल है, डी फाई के इक्वल। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे अब हम। क्या गिवन है आपको, ये वाली टर्म, ठीक है, और इसमें आपको ये वाली टर्म इसके इक्वल प्रूफ करके दिखानी है। तो हम एलएचएस ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। कितना गिवन है आपको, ग्रेडियंट फाई डॉट डी वेक्टर आर। ग्रेडियंट की वैल्यू बच्चों मैंने आपको बताई थी कितनी होती है,
डेल अपॉन डेल एक्स इंटू आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई इंटू जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड इंटू के, ठीक है। और साथ में क्या है आपका फाई है, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में इसका, डी वेक्टर आर, डी वेक्टर आर की वैल्यू कितनी होती है आपकी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसके इक्वल होती है। जो पहला चैप्टर था उसमें आपकी आई थी ये वाली टर्म, तो वेक्टर आर किसके इक्वल था, वहां से एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल था, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए फाई की सभी में, तो कितनी बन जाएगी आपकी वाली टर्म, थोड़ा इधर से लिख रही हूं मैं, डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू आई प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई इंटू जे प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड इंटू के, ठीक है। इस टर्म का डॉट प्रोडक्ट है इस वाली टर्म के साथ, इसमें डी के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगी आपकी टर्म, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से अब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे आपस में, देखिए कितना हो जाएगा। यहाँ से देखिए आई के कोफिशिएंट का डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ में, आई के कोफिशिएंट के साथ में, और आई डॉट आई कितना हो जाता है आपका 1 होती है आई डॉट आई की वैल्यू। तो यहाँ से क्या बन गई आपकी टर्म, डेल फाई अपॉन में डेल एक्स इंटू कितना है, सॉरी यहाँ पे कितना है ये आपका उधर डी एक्स है, फिर प्लस जे का डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके, जे के साथ में, तो जे डॉट जे कितना होता है आपका 1 होता है। यहाँ से वैल्यू कितनी बन गई आपकी, डेल फाई अपॉन में डेल वाई इंटू डी वाई प्लस यहाँ पे देखिए कितना बन जाएगा, के डॉट के की वैल्यू 1, तो यहाँ से कितना बन गया आपका डेल फाई अपॉन में डेल जेड इंटू डी जेड, ये बन गई आपकी टर्म। और ये किसकी वैल्यू होती है बच्चों, ये डायरेक्ट वैल्यू होती है किसकी, डी फाई की, किसकी वैल्यू होती है, डायरेक्ट डी फाई की वैल्यू होती है। क्योंकि हमको पता है, क्या पता है हमको, यहाँ पे देखिए साइड में कि डी वेक्टर आर किसके इक्वल होता है आपका, डेल अपॉन डेल एक्स वेक्टर आर डॉट डी एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई वेक्टर आर इंटू डी वाई, और फिर प्लस डेल वेक्टर आर अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड। ये सेम यही वाली फॉर्म बन रही है, बस यहाँ पे क्या वेक्टर आर की जगह फाई है, तो इसलिए यहाँ पे ये वाली टर्म किसकी बन जाएगी, डी फाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये साइड में रफ वर्क था, ये नहीं नोट करना आपको। और ये क्या आना था आपका, राइट हैंड साइड आ गया, तो ये राइट हैंड साइड आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया, ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए। देखो बच्चों उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपको नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। देखो बच्चों आज ही ये क्वेश्चंस मैं आपको छुटवा रही हूँ, बाकी जो आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट आएंगे उनके बेसिस पे मैं आपका स्टार्ट करूंगी कल से। अगर आप सब ये बोलेंगे, मतलब ज़्यादातर बच्चे ये बोलेंगे कि मैम एक्सरसाइज कंप्लीट कराइए, एक्सरसाइज में यानी जितने भी क्वेश्चन है सभी कराइए, तो मैं कल से यहाँ पे आपके सभी क्वेश्चंस कराया करूंगी, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो या फिर ना हो, वो आप अपने आप देख लेना कि इम्पोर्टेंट है या नहीं है, फिर मेरी कोई भी गारंटी नहीं रहेगी। एंड अगर आप ये कहते हो कि नहीं मैम आपको जो ठीक लगता है वो कराइए, तो फिर आप मेरे तरीके से पढ़िएगा, जैसे मैं पढ़ाऊंगी वैसे, और उसके ऊपर फिर फुल गारंटी मेरी रहेगी कि एग्जाम में आपका कुछ भी बाहर नहीं आने वाला, ठीक है बच्चों। तो आप सभी बताइएगा जरूर प्लीज, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें क्या करना है आपको, प्रूफ दैट, प्रूफ करना है क्या, वेक्टर ए डॉट ग्रेडियंट 1 अपॉन आर किसके इक्वल है, माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब के इक्वल है, ठीक है बच्चों। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, LHS क्या गिवन है आपको, वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट ग्रेडियंट 1 अपॉन आर के साथ में, वेक्टर ए क्या है यहाँ पे आपका एक कांस्टेंट वेक्टर है जिसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी, a1i प्लस a2j प्लस a3k, ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है आपको किसके साथ में, ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर। तो ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, डेल अपॉन डेल एक्स इंटू में कितना है 1 अपॉन आर और इंटू आई, प्लस डेल अपॉन डेल वाई 1 अपॉन आर इंटू जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड 1 अपॉन आर इंटू के, ठीक है। इन दोनों का क्या करना है आपको, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ से देखिए अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे किसका, आर का डिफ्रेंशिएशन करोगे, तो आर का डिफ्रेंशिएशन करने पे कितना आएगा, ये वाली टर्म एज इट इज लिख रही हूँ मैं, यहाँ से कर रही हूँ थोड़ा, कितना है a1i प्लस a2j प्लस a3k, ठीक है, इंटू सॉरी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में, यहाँ से देखिए 1 अपॉन आर का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आर क्या है यहाँ पे पावर 1 है, ऊपर जाके कितनी हो जाएगी -1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -1 और आर की पावर
-1 और n-1 होता है फॉर्मूले में, तो -1 कितना हो जाएगा -2 और इनटू में r का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा आपका dr अपॉन dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। और यहाँ से ये वाली टर्म क्या बन जाएगी आपकी 1 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि आपकी टर्म कितनी आ जाएगी -1 अपॉन आर स्क्वायर डॉट dr अपॉन dx आ जाएगी। ठीक है, सॉरी डेल चल रहा है तो यहाँ पे कितना आएगा आपका डेल आएगा, तो यहाँ पे ये वाली टर्म आ जाएगी इसकी जगह कितनी -1 अपॉन आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल एक्स इंटू में कितना आ जाएगा आपका आई आ जाएगा, फिर क्या है आपकी प्लस, यहाँ पे इसका भी करेंगे तो इसका भी सेम ऐसे ही आ जाएगा कितना -1 अपॉन आर स्क्वायर डेल आर अपॉन में कितना आ जाएगा आपका डेल वाई आ जाएगा इस बार, फिर आ जाएगा आपका -1 अपॉन आर स्क्वायर डेल आर अपॉन में डेल जेड आ जाएगा। ठीक है, और इनटू में कितना चल रहा है आपका यहाँ पे जे और उसके साथ में कितना चल रहा है आपका के चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये आ गई आपकी टर्म्स। अब आप यहाँ से क्या करोगे, देखो -1 अपॉन आर जो है सभी में कॉमन है, -1 अपॉन आर क्या है सभी में कॉमन है, तो यहाँ से -1 अपॉन आर कॉमन ले लो। इसको अभी मैं वेक्टर ए ही लिख रही हूँ, ठीक है, बाद में खोल लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में, यहाँ से -1 अपॉन आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, -1 अपॉन आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा आपका डेल आर अपॉन डेल एक्स इंटू आई प्लस डेल आर अपॉन में डेल वाई इंटू जे प्लस डेल आर अपॉन में डेल जेड इंटू के। ये वाली टर्म बन गई आपकी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से आप क्या देखोगे, ये वाली जो फॉर्म है डेल आर अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल आर अपॉन डेल वाई इंटू जे प्लस डेल आर अपॉन डेल जेड इंटू के। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, इसको क्या लिख सकते हो आप, डेल आर अपॉन डेल एक्स को कितना लिख सकते हो, एक्स अपॉन आर लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक्स अपॉन आर लिख सकते हैं, इसकी जगह कितना लिख सकते हैं वाई अपॉन आर, और इसकी टर्म की वैल्यू कितनी होती है जेड अपॉन आर, ये डायरेक्ट वैल्यू होती है, तो यहाँ से लिख देंगे वेक्टर ए डॉट -1 अपॉन आर स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ गया आपका एक्स अपॉन आर इंटू आई। बच्चों ये डायरेक्ट टर्म होती है, कभी सोचो कहाँ से आ गया, ये होता है आपका वाई अपॉन आर इंटू जे प्लस जेड अपॉन आर इंटू के। ठीक है, एक बार यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद मैं ऊपर से रफ कर रही हूँ। तो यहाँ से ऊपर देखिए आपका कितना चल रहा था, इधर लेफ्ट हैंड साइड चल रहा था इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट, यहाँ से देखिए आपका आर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, तो इनमें से क्या ले लेंगे, आर कॉमन ले लेंगे, -1 अपॉन आर स्क्वायर तो आपका था ही, और एक आर अंदर से कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा बाहर आर की क्यूब हो जाएगा, और अंदर कितना बचा आपका एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये टर्म आ गई आपकी। ठीक है, वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट -1 अपॉन आर क्यूब, एंड ये किसकी वैल्यू होती है आपकी, वेक्टर आर की वैल्यू होती है, अभी बताया था मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में, ये किसकी वैल्यू है आपकी वेक्टर आर की, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका वेक्टर आर आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके लिख देंगे तो कितना आ जाएगी आपके वाली टर्म वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब के साथ में। ठीक है, और माइनस साइन चल रहा है तो माइनस साइन ले लेंगे, ये क्या आ गई आपकी राइट हैंड साइड आ गई, और ये क्या करनी थी आपको प्रूफ करनी थी। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो देखो बच्चों, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे हम। क्या दिया हुआ है इसमें, प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना है कि ग्रेडियंट आर की पावर -3 किसके इक्वल है, -3 इंटू आर की पावर -5 और वेक्टर आर। ठीक है, यानी कि आपको ये वाली टर्म इसके इक्वल प्रूफ करके दिखानी है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, तो LHS किसके इक्वल आ गया, यहाँ से आपका ग्रेडियंट आर की पावर -3 के इक्वल आ गया। ठीक है, और आर के ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होती है आपकी डेल अपॉन डेल एक्स आई। ठीक है, उस टाइप से होती है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें डायरेक्टली करके लिख रही हूँ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, इसकी वैल्यू क्या होती है डेल अपॉन डेल एक्स आई, और साथ में किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी आर की पावर -3 प्लस नेक्स्ट टर्म कितनी बन जाएगी डेल अपॉन डेल वाई आर की पावर -3 जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड आर की पावर -3 इंटू के। ठीक है, डायरेक्ट डेल की मल्टीप्लाई किस में कर दी हमने, आर की पावर -3 में कर दी। अब यहाँ से देखिए ये वाली टर्म है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या टर्म है आपकी आर की पावर -3, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आर की पावर -3 का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा -3
आर की पावर -3 - 1 कितनी हो जाएगी, आर की पावर -4 हो जाएगी। और आर का करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, डेल आर अपॉन में डेल एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आर की पावर -4 है, अपॉन में लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन आर की पावर 4, ये बन जाएगी आपकी टर्म। ठीक है, तो यहाँ से ये वाली टर्म लिख देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से आपका -3 अपॉन आर की पावर 4 डेल आर अपॉन डेल एक्स इंटू आई, प्लस सेम ऐसे इसके लिए निकालेंगे तो भी कितना आ जाएगा आपका -3 अपॉन आर की पावर 4 डेल आर अपॉन, इस बार किसके लिए आ जाएगा, y के रेस्पेक्ट में आ जाएगा, इंटू जे -3 अपॉन आर की पावर 4 डेल आर अपॉन में किसके रेस्पेक्ट में आ जाएगा, इस बार z के रेस्पेक्ट में, इंटू के। ठीक है, ये आ गई आपकी टर्म। इन सभी में आप क्या देखोगे, -3 कॉमन है, तो सभी में से क्या ले लेंगे हम, -3 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे देखिए बच्चों, आपका जो राइट हैंड साइड है उसमें आर की पावर -5 आ रही है, तो यहाँ से एक काम करेंगे, इस वाली टर्म को क्या लिख देंगे हम, अपोजिट करके लिख देंगे, यानी ऊपर ले जाएंगे सभी को, तो आर की पावर कितनी आ जाएगी, -4, तो आर की पावर 4 सभी में है, तो ऊपर ले जाके कितनी आ जाएगी, आर की पावर -4 भी कॉमन ले लेंगे सब में से। तो यहाँ से देखिए कितनी बची आपकी टर्म, डेल आर अपॉन में डेल एक्स इंटू आई, फिर कितना आ जाएगा, प्लस डेल आर अपॉन में डेल वाई इंटू जे, प्लस डेल आर अपॉन में डेल जेड इंटू के, ये आ गई आपकी टर्म। अभी मैंने बताया था इनकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी होती है आपकी, x अपॉन आर होती है, तो क्या लिख देंगे, -3 इंटू आर की पावर -4, सब में क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका x अपॉन आर आई, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका y अपॉन आर जे, और इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी z अपॉन आर इंटू के। यहाँ से देखिए सब में से r कॉमन ले लेंगे बाहर, ठीक है, और r नीचे जाएगा डिवाइड में, तो ऊपर मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो r की पावर -1 हो जाएगी, और r की पावर -4 पहले से ही है, तो -4 और -1 यानी कि ऐड हो जाएंगी पावर्स, तो कितनी हो जाएंगी, r की पावर -5 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा आपका xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, एंड इसकी डायरेक्ट वैल्यू अभी मैंने क्या बताई थी, किसके इक्वल होता है आपका, वेक्टर r के इक्वल होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे किसके इक्वल आ गया, -3 r की पावर -5 वेक्टर r। यही क्या आ रहा था बच्चों, आपकी राइट हैंड साइड आ रही थी, जो कि हमने प्रूफ कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसको नोट कीजिए। देखो बच्चों, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे हम। क्या करना है इसमें, शो दैट, दर्शाना है क्या। इसमें आपके 2 पार्ट्स हैं, पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे उसके बाद सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है आपको, क्या शो करना है कि ग्रेडियंट वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए, वेक्टर आर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में, वेक्टर ए के साथ में, और इनका क्या ग्रेडियंट किसके इक्वल आएगा, वेक्टर ए के इक्वल आना चाहिए, ये आपको क्या करना है, शो करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को, LHS कितनी है आपकी, ग्रेडियंट वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ये ब्रैकेट के अंदर है, तो सबसे पहले हम वेक्टर आर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके, वेक्टर ए के साथ में। ग्रेडियंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ से देखिए वेक्टर आर की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने आपको, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में, वेक्टर ए, और वेक्टर ए की वैल्यू कितनी बताई मैंने, a1i प्लस a2j प्लस a3 के। ठीक है बच्चों, इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे आपस में तो कितना आएगा, आपको कैसे बता रखा है, i का i के साथ में, तो i डॉट i की वैल्यू 1, यहाँ से कितना बचा आपका a1x प्लस यहाँ से j डॉट j की वैल्यू 1, कितना बचा a2y प्लस k का डॉट प्रोडक्ट k के साथ में कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से कितना आ गया आपका a3z आ गया। ठीक है, यहाँ से देखिए अब क्या है, यहाँ पे डेल, डेल की वैल्यू रखेंगे कितनी आ गई आपकी, डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड इंटू के, और साथ में कितना चल रहा है आपका a1x प्लस a2y प्लस a3z। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर देंगे, अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो देखिए यहाँ से आपकी i वाली टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे साथ में। ठीक है, तो यहाँ से आपकी वाली टर्म क्या बन जाएगी, भाई x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, और इस वाली टर्म का करेंगे हम। ठीक है, इस वाली टर्म का करेंगे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो कितना हो जाएगा आपका, भाई डेल मल्टीप्लाई करके देख लीजिए एक बार, कितना आ जाएगा आपका, ये वाली टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे, डेल एक्स अपॉन में डेल एक्स a1 इंटू आई हो जाएगा, प्लस बाकी सब ऐसे ही करेंगे,
डेल एक्स का इन सब के साथ में करेंगे तो वाई और जेड, और ये आपके कांस्टेंट माने जाएंगे एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सब ये तो क्या हो जाएंगी, टर्म जीरो हो जाएंगी। फिर वाई का देखेंगे तो वाई का एक्स के लिए तो ये वाली टर्म कांस्टेंट हो जाएंगी तो ये तो जीरो हो जाएगी। वाई का वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, डेल वाई अपॉन में डेल वाई इंटू जे, ठीक है। और साथ में कितना है आपका ए टू भी तो है, कितना आ जाएगा ए टू जे प्लस, क्योंकि फिर इसका जेड के लिए करेंगे तो ये वाली टर्म भी कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगी। फिर के लिए देखेंगे कितना है आपका, जेड वाली टर्म है तो यहाँ पे देखिए ये वाली टर्म कांस्टेंट है, ये जीरो ये जीरो, ये वाली कितनी आ जाएगी आपकी, डेल जेड अपॉन में डेल जेड ए थ्री इंटू के। तो यहाँ से देखिए वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, क्या बन गई आपकी टर्म, ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के। और ये डायरेक्टली किसकी वैल्यू होती है आपकी, वेक्टर ए की वैल्यू होती है, नहीं होती बच्चों, ठीक है। और ये क्या आ गया आपका, राइट हैंड साइड आ गया, जो कि आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहाँ पे लिख देंगे कि आ गया आपका राइट हैंड साइड आ गया, और ये आपको प्रूफ करना था, ठीक है। इसको नोट कीजिए, उसके बाद में इसका सेकंड पार्ट करेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसके बाद में इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या गिवन है, ग्रेडियंट वेक्टर आर वेक्टर ए वेक्टर बी किसके इक्वल है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के, जहां पे ए एंड बी क्या है आपके कांस्टेंट वेक्टर्स है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, क्या दे रखी है, ग्रेडियंट वेक्टर आर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दे रखा है आपको, ठीक है। बीच में इनके कोमाज नहीं है, सॉरी, ठीक है। आपको जब मैंने स्टार्टिंग में, जब ये बुक स्टार्ट हुई थी, आपको फॉर्मूले लिखाए थे, तो उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था क्या, कि वेक्टर ए वेक्टर आर वेक्टर ए वेक्टर बी, अगर इस टाइप से टर्म दे रखी है आपको, वहां पे क्या लिखाई थी टर्म, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी लिखाई थी। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर आर का डॉट प्रोडक्ट किसके, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के साथ में। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, एंड आई थिंक इसका प्रूफ भी कराया था शायद, जहां तक मुझे याद है, एक बार देख लेना। बाकी ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था। तो यहाँ से ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, इसके इक्वल होती है। तो यहाँ से ये किसके इक्वल लिख देंगे हम, इस वाले टर्म को इस वाले टर्म के इक्वल लिख देंगे, कितना, वेक्टर आर का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के साथ में, ठीक है बच्चों, इसको नोट करना। उसके बाद में देखिए यहाँ से क्या आपका, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने, ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के। इसी तरीके से वेक्टर बी की वैल्यू कितनी होती थी, बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ से लिख रही हूँ मैं, ग्रेडियंट, यहाँ पे देखिए वेक्टर आर को एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, आपको साइड में मैं एक बार करके दिखा रही हूँ। वेक्टर ए की वैल्यू कितनी होती है, ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के। क्वेश्चन ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं आपको पहले साइड में करके दिखा रही हूँ, फिर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूंगी, आपकी मर्जी है, आप उसको वहीं पे भी करके दिखा सकते हो क्वेश्चन में, ठीक है। और वेक्टर बी की वैल्यू कितनी होगी आपकी, बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के। यहाँ से इनका आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, यानी कि वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ में, तो कैसे निकलता है बच्चों, यहाँ पे आई लेते हैं, जे के, आई वाली टर्म्स देखेंगे कितनी है आपकी, ए वन, फिर कितनी है बी वन, ए टू, बी टू, ए थ्री एंड बी थ्री, ठीक है। यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम, इसका डाइवर्जेंट, सॉरी डाइवर्जेंट कह रही हूँ मैं, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालते थे वो मैंने आपको बताया था। क्या करेंगे, आई को एज इट इज लेंगे, उसके बाद में आई वाली कॉलम को छुपा देंगे, इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस साइन, इन दोनों की मल्टीप्लाई, कितना आ गया आपका, ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू। फिर जे के लिए देखेंगे कितना आ जाएगा, माइनस जे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ए वन बी थ्री माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई ए थ्री बी वन। सेम ऐसे ही के लिए देखेंगे कितना आ जाएगा, प्लस के, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ठीक है। ये बताई थी मैंने। तो यहाँ पे अगर हमने एक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाला तो किसके इक्वल आ गया आपका, इस वाली टर्म के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से डायरेक्ट, ग्रेडियंट वेक्टर आर एज इट इज डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में, इसका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के साथ में। तो कितने आई इसकी वैल्यू, ये वाली, यहाँ पे नोट करेंगे, आई ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू, फिर कितना है आपका माइनस जे
A1B3 माइनस A3B1। उसके बाद में कितना है आपका, यहाँ से रफ कर रही हूँ मैं, फिर यहाँ से देखिए यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, उसके बाद में प्लस के कितना है साथ में आपका A1B2 माइनस A2B1। ठीक है बच्चों, उसके बाद में ये और फिर ये। इसका मतलब क्या है कि अब आपका क्या करना है, वेक्टर आर का डॉट प्रोडक्ट करना है इस कंप्लीट टर्म के साथ में। ठीक है, तो वेक्टर आर की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें तो कितनी होती है आपकी, यहीं पे कर दो साइड में, दिख रहा होगा आपको, ग्रेडियंट का साइन लगा देंगे और उसके बाद में बड़ा ब्रैकेट। वेक्टर आर की वैल्यू लिख रही हूँ मैं, कितनी होती थी आपकी, XI प्लस YJ प्लस ZK होती थी बच्चों। इसके साथ में क्या है, इसका डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना बता रखा है मैंने आपको कि आई के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई आई के कोफिशिएंट में कर देंगे। तो यहाँ से देखिए आपकी टर्म कितनी बन जाएगी, इधर से दिख रहा है आपको, हाँ जी। तो यहाँ से देखिए आई डॉट आई तो कितना हो जाएगा आपका 1, तो x की मल्टीप्लाई इस वाले में हो जाएगी तो कितनी बन जाएगी आपकी टर्म, x A2B3 माइनस A3B2। फिर j के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई j के कोफिशिएंट में, तो j डॉट j कितना हो जाएगा आपका 1, साइन किसका आ जाएगा, माइनस का, कितना आ जाएगा आपका y A1B3 माइनस A3B1। ठीक है, उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका, z का करेंगे तो k डॉट k तो कितना हो जाएगा 1, तो ये टर्म कितनी बन जाएगी आपकी, z A1B2 माइनस A2B1। ठीक है बच्चों, ये आ गई आपकी टर्म। अब यहाँ से हम डेल की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी होती है आपकी, डेल अपॉन डेल x इंटू आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई इंटू जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड इंटू के। ये टर्म होगी आपकी। उसके बाद में ये वाली टर्म कंप्लीटली सेम नीचे आ जाएगी, अपने आप लिख लेना आप। उसके बाद में क्या करेंगे हम, जब मल्टीप्लाई करेंगे आई के कोफिशिएंट से, यानी कि डेल अपॉन डेल एक्स करेंगे कंप्लीट टर्म का, तो सब में तो क्या है आपका वाई जेड, यानी कि सिर्फ एक्स वाली टर्म के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगी, जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे आप, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स कैंसिल आउट, ये वाली टर्म इंटू आई। फिर वाई के लिए देखेंगे तो क्या आ जाएगी आपकी ये वाली टर्म इंटू जे। फिर कितना आ जाएगा आपका जेड के लिए करेंगे तो डेल जेड अपॉन डेल जेड की वैल्यू 1, यानी ये वाली वैल्यू इंटू के। और ये कंप्लीट वैल्यू जो आपकी आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी आपकी, इस वाले टर्म के इक्वल आ जाएगी, यानी कि ए क्रॉस वेक्टर बी के इक्वल आ जाएगी। तो वहां से आप लिख देना। ठीक है बच्चों, तो ये आगे आपको अपने आप करना है, कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होगी सेम, तो इसको नोट कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि कल से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और फिर मैं उसी पैटर्न पे आपको आगे कराऊंगी जैसे कि आप लोग हमसे बोलेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ किस लिए, ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ। बट आपको जैसा ठीक लगे, अगर आपको वो ठीक लग रहा है जो आप चाह रहे हो कि नहीं सभी क्वेश्चंस कराओ, चाहे आए ना आए, उनसे कोई बेनिफिट हो या नहीं हो, भले टाइम वेस्ट हो रहा हो, तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको करा दूंगी, फिर मेरी कोई भी गारंटी नहीं रहेगी उसके ऊपर। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।